वही दुकान 26वां दिल्ली पुस्तक मेला, स्टेशनरी फेयर, ऑफिस ऑटोमेशन और कॉरपोरेट गिफ्ट फेयर। दिल्ली पुस्तक मेला कोरोना के बाद लगा हुआ है और ये नया हॉल है, दिखाना चाहेंगे। ये 3 और 4 हॉल में लगा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये मेला चल रहा है। 26 दिसंबर समापन दिवस है और लगभग 1 बजे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया दिखाना चाहती है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये 4 नंबर हॉल है। 3 और 4 में पुस्तक मेला लगा हुआ है और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर लगी हुई है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आरजेएस ने एक परंपरा शुरू की है, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं, तो राम जानकी संस्थान आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इनके नाम, इनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के लिए मनाने की आरजेएस फैमिली में शुरुआत की। और आगे अन्य महापुरुषों के भी फोटोग्राफ्स हैं। बहुत ही खूबसूरत 3, 4, 5 हॉल जो हैं वो आसपास हैं। 3, 4 में ये मेला लगा हुआ है। और जैसे ही 4 नंबर गेट के पास आप आते हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, चाणक्य की भी तस्वीर लगी हुई है, आपको ये मिलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये मेला लगा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा वॉलंटरी सपोर्ट करते हुए आज़ादी की अमृत गाथा के 3 कार्यक्रम 23, 24 और 25 तारीख को किए गए। आज 26 तारीख से आज क्लोजिंग है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, तो उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। और 25 दिसंबर उनकी जयंती आज़ादी के अमृत गाथा में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने ऑथर्स कॉर्नर पर दिल्ली पुस्तक मेले में मनाया। अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आप देख रहे हैं। बुक्स हेल्प योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। तो इस तरह की तस्वीर पर लोग जो है अपनी यादों को संजो कर रखना चाहते हैं। जेपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फ्री है। जेपी शरण जी, फ्री एंट्री है और गेट नंबर 4 और गेट नंबर 10 से आप आ सकते हैं। और वहाँ से गेट नंबर 10 जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नाम हो गया है, मैं बताना चाहूँगा, प्रगति मैदान का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। मंडी हाउस के बाद इधर पड़ता है, इंद्रप्रस्थ और मंडी हाउस के बीच में है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप आएंगे तो गेट नंबर 10 पे आपको फ्री शटल सर्विस मिलेगी, यानी सब कुछ निःशुल्क है जेपी शरण जी। और ये आज अंतिम दिन है, 6 बजे तक मेला है, तो प्लान कर सकते हैं। इसलिए फेसबुक लाइव आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कर रही है, ताकि हमारे जो भाई बहन 22 से ये मेला चल रहा था, अगर नहीं आ पाए तो इस खूबसूरत मेले में ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, पुस्तकों के संसार में कुछ समय बिता सकते हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से क्रिसमस ट्री का रूप दिया गया, क्योंकि 25 दिसंबर इस दरमियान मनाया गया है। तो जो स्टॉल है हॉबी क्राफ्ट का, यहाँ पर ये भी मनाया गया। स्टेशनरी है, ये भी है कि विद्यार्थियों को यहाँ एक ही जगह पे न केवल पुस्तकें बल्कि स्टेशनरी और उपहार मेला है, तो गिफ्ट के भी बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं। बहुत सारी किताबें देखने, समझने, पढ़ने और नई नई चीज़ों की, नए राइटर्स की बुक। हाँ, नेट आ गया है। और आप देखिए पुस्तकों पर भीड़ लगनी। हमारी एक सोच है कि जाते जाते भी पुस्तक मेला ज़रूर देख लें।
पुस्तकों का अंबार लगा हुआ है, मदन बुक कलेक्शन। ये देखिए पुस्तकों का अंबार अंदर से लेकर बाहर तक। और हाँ यस, ये कभी कभी सिग्नल पकड़ ले रहा है। तो जेपी शरण जी आप आ सकते हैं, निःशुल्क है और फ्री शटल सर्विस है। आप 10 नंबर गेट से आए, मेट्रो से आए तो सुविधाजनक की स्थिति। सर कैसा रिस्पांस रहा बताएंगे? ठीक है, बताइए। ठीक है रिस्पांस। आप तो साथ में आए थे शटल सर्विस? नहीं, हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं, शटल सर्विस से आए? अभी बिल्कुल शटल सर्विस। हाँ, हम लोग एक ही शटल सर्विस में थे, उससे पहचान रहा हूँ। देखिए कितना, एक आदमी फेसबुक लाइव में पूछ रहे हैं कि फ्री है या टिकट है? नहीं, फ्री है। फ्री है जी हाँ, तो फ्री है। शटल की सेवा भी है और शटल सेवा है। आप मेट्रो से अगर आए तो और भी अच्छा है। पार्किंग की सुविधा नहीं है। नहीं, अपनी गाड़ी लेके आए तो अपनी गाड़ी लेकर भी आएंगे तो शटल के अंदर है ना। हम तो जी हाँ, नेटवर्क आ गया है। ये रूपा पब्लिकेशन है। एक बार रूपा पब्लिकेशन की किताबों को दिखा देते हैं। सुबह से ही देखिए भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लोग मेले में जाते जाते भी, जी हाँ, नेटवर्क है। इस वक्त दिल्ली पुस्तक मेले में है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये जगह जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान जो है महापुरुषों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। और हम पहुंच गए हैं सेमिनार हॉल और यहाँ पे डॉक्टर आम्बेडकर, जी हाँ, ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए और नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। लोग स्टॉल पर अपने किताबों को पसंद कर रहे हैं, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से विभिन्न किताबों को देख रहे हैं। जी मनोज सलूजा जी, जय हिंद। देखिए यहाँ पे सेमिनार भी चल रहा है, बहुत बड़ा सेमिनार हॉल दिल्ली पुस्तक के दरमियान, और यहाँ तिरंगा लगा हुआ है। ये एवरग्रीन ऑन द स्पॉट ड्राइंग कंपटीशन भी आगे है और यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये हो रहा है। 26 तारीख का कार्यक्रम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। मैजिक शो बाय मैजिशियन जितेंद्र सिंह बब्बर। कल RJS पॉजिटिव मीडिया ने इनसे मीडिया सेंटर में बातचीत की थी। यूट्यूब पर लोड है, RJS पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे। चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस एरिया में ये आज 11 बजे से 12:30 बजे का 11 से 12 का प्रोग्राम जितेंद्र सिंह बब्बर जी का, और 10:30 से 1 बजे तक का सेमिनार फ्यूचर ऑफ बुक्स, लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस इन द इलेक्ट्रॉनिक एज। चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस एरिया और कॉन्फ्रेंस रूम जो है, सेमिनार हॉल जो है, हॉल नंबर 3 में ये क्लोजिंग सेरेमनी 3 बजे होगा। और अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंट डिस्प्ले, जिनका प्रदर्शन अच्छा है, एग्जीबिटर का जो प्रकाशक हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा ITPO द्वारा। ये आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे थे। क्या कुछ चल रहा है, इस वक्त ब्रेक हुआ है तो आगे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत, ये स्वामी विवेकानंद जी की उक्ति जो है, विवेकानंद जी की तस्वीर आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान। यहाँ पे एजुकेशन पोस्ट पर भी एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हो रही हैं। पब्लिकेशन है, यहाँ प्रिंटिंग की मशीन है और ये हैप्पी साइंस है। बाकी इधर जो है वो बचपन सोसाइटी, बचपन, और यहाँ जादू दिखाया गया था अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे रीडर्स कॉर्नर भी बनाया गया है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये रीडर्स के लिए कॉर्नर बनाया गया है। और आगे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का पेवेलियन है। इसके बारे में पहले भी RJS पॉजिटिव मीडिया ने बताया था। एक बार फिर से फेसबुक फ्रेंड्स को बताना चाहेंगे, RJS फैमिली को बताना चाहेंगे कि 26वें दिल्ली पुस्तक मेला में प्रगति मैदान में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पेवेलियन है। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ये
15 अगस्त की बात लिखी हुई थी। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आज़ादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1957 में प्लासी की लड़ाई जीतने के साथ की और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के साथ समाप्त हुई। इसे हासिल करने के लंबे संघर्ष में असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने और आंसू शामिल थे। उनमें से हजारों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त किया जा सके, जबकि बहुसंख्यक लोगों को देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने का मौका मिला। ये थीम स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ यादगार पुस्तकों को समर्पित है, जिन्होंने दुनिया भर की कई पीढ़ियों को प्रेरित और प्रबुद्ध किया है। तो इस तरह से ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये पेवेलियन है और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मेला द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से लगाया गया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की तरह आज़ादी के बाद की 75 साल की यात्रा आम भारतीयों के परिश्रम, नवाचार, उद्यम का प्रतिबिंब है। और यहाँ पर जो महापुरुष हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों का भी जिक्र है। शचीन्द्रनाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया, ये सब बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं। और हमारे महापुरुष जो हैं किसी ज़माने में किताबें लिखते थे देश तक संदेश पहुंचाने के लिए। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निर्मित अ नेशन इन मेकिंग, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया मीन्स फ्रीडम, बहुत ही फेमस है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोहम्मद इकबाल द्वारा तरानाह ए हिंदी, लाला हरदयाल द्वारा लिखित पुस्तक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब भारतीय संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल, ये नेताजी द्वारा लिखी गई किताब है। किताब की तस्वीर भी यहाँ पर दी गई है। और राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित इंडिया डिवाइडेड, तस्वीर के साथ उनकी किताबों का भी जिक्र है, किताबों की तस्वीर भी है। बी आर अम्बेडकर द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किताब की तस्वीर भी है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और किताब की तस्वीर है। सरोजिनी नायडू द्वारा द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और किताब की तस्वीर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, और किताब की तस्वीर है। भगत सिंह द्वारा मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस किताब की भी फोटोग्राफ है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। यही नहीं बल्कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, ऊंची से ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, इसका आधार हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। अभी हम बता रहे थे कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी जो मातृभाषा है उसको तवज्जो दिया गया है। कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। मेरा सबसे अच्छा मित्र वो व्यक्ति है जो मुझे एक ऐसी किताब दे जो मैंने पढ़ी ना हो, अब्राहम लिंकन कहते हैं, गिफ्ट के रूप में। इस तरह की चीज़ें जो है ना, बुके नहीं, ये आजकल परंपरा बनाई जा रही है, बुके नहीं बुक्स दीजिए। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई छीन सकता है। ये जो चाणक्य हैं उनका कहना है, जिन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसे राजनीति शास्त्र के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन किताब का नाम जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, इन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। किताब का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीति के बारे में है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। ये मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर यही है कि नए नए बच्चे जो आएंगे या हमारे पीढ़ी के लोग आएंगे तो वो लोग भी ये बता सकते हैं बच्चों को। आप हमारे बीच जो है एक मेला दर्शक आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पेवेलियन में आप हैं तो आपको कैसा लग रहा है। परिचय के साथ बताएं, कहाँ से आए। हाँ, मैं ब्रह्मपाल त्यागी हूँ, गांव कुर्डी सहारनपुर से आया हूँ। और ये जो बेस्ट कोट्स हैं ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, सभी आयु वर्ग के लिए। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो भी रिवाइज करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बताएंगे। तो ये
बहुत ही अच्छा पेविलियन। जी। और यहाँ पर तस्वीर महापुरुषों की लगी हुई है। हाँ। आप देखिए प्रेमचंद की है, कौटिल्य की है, और अटल बिहारी वाजपेयी की। बुक्स में तो हम सिर्फ कोट्स ही पढ़ते हैं, यहाँ पे विद फोटो है, तो ये एक बहुत अच्छा वो है कि उससे आदमी की मतलब जिसने कोट दिया है उसकी पर्सनैलिटी और उसका जो वक्तव्य है, जो कोटेशन है, वो दोनों एक साथ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। जी। तो पुस्तक मेले में क्यों आना चाहिए और खास करके किस पीढ़ी को ज़्यादा आना चाहिए? यंग पीढ़ी थोड़ा दूर होती जा रही है। पुराने लोग तो किताबों में अभी भी बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन यंग पीढ़ी से दूर होती जा रही है, इसलिए यंग पीढ़ी का आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि जो दिमाग जो कलेक्ट करता है वो इंटरनेट या व्हाट्सएप से उतना नहीं कलेक्ट करता जितना बुक से कलेक्ट करता है। जी। बुक पढ़ने से ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है और वो अच्छी तरह से पढ़ भी लेता है। तो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इन महापुरुषों की चीज़ों को जानना ये प्रेरणा देती है। हाँ, ये इसलिए भी पुस्तकों के बीच में जो संसार है, जो ज्ञान है, उसमें नई पीढ़ी को आना चाहिए, तभी भारत हमारा मजबूत आगे बढ़ेगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और सांस्कृतिक मूल्य और दूसरे नैतिक मूल्य और बहुत सारी चीजें जो कोट्स हैं जो जीवन में काम आने वाली हैं, उनसे अवगत होगा। तो एक तरह से पुस्तकें जो हैं वो दिशा देंगी ताकि जो भारत की दशा है वो बेहतर हो सके। अच्छी पुस्तकें बहुत अच्छी मतलब गाइड करती हैं। जी हाँ। और इन महापुरुषों से प्रेरणा ले सकते हैं हमारे जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से आपने बातचीत किया। ये फेसबुक लाइव पे दिखाई जा रही है, लाइव हो रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, जय हिंद। और यहाँ देखिए डॉक्टर अंबेडकर हैं, यहाँ सावित्रीबाई फुले जो कि प्रथम भारतीय हिंदुस्तानी शिक्षिका है। जी हाँ। तो इस तरह की तस्वीरों से लोग वाकिफ होते हैं ताकि इनसे प्रेरित हो सकें कि जिन्होंने पहला जो स्कूल है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने खोला, पूरे भारत का, हिंदुस्तान का पहला स्कूल खोलने वाली पहली शिक्षिका जो भारत की है सावित्रीबाई फुले। तो इनकी तस्वीर देखने से हमारी जो नई पीढ़ी है वो प्रेरित होगी और इसी से भारत मजबूत बनेगा। तो ये दिल्ली पुस्तक मेले में इस तरह का आजादी का अमृत महोत्सव का पेविलियन जो है वो अपने आप में प्रेरित कर रहा है। और पुस्तकों के संसार के बीच में अगर इन महापुरुषों को लेकर इंडिया ट्रेड प्रमोशन लेकर आया है तो निश्चित रूप से वो प्रेरित करने के लिए आया है। तो इसमें एक से बढ़ के एक पर्सनालिटी है। इधर देखो लाला हरदयाल है। जी हाँ। जो जीनियस थे। जी। तो उन्होंने ये लिखी थी हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हाँ, सेल्फ कल्चर अभी मैंने अपने मतलब जवानी के टाइम में पढ़ी थी। जी। तो गदर पार्टी बहुत अच्छी बुक है ये। हाँ। और गदर पार्टी, हाँ, इसका मतलब इसमें इतना मतलब नॉलेज का दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कैसे कैसे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जी। मतलब इस किताब में इतना अच्छा। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि द इंडियन स्ट्रगल बाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने किताब लिखी थी। अच्छा, एक चीज बताइए चलते चलते कि हमारे जो नेता हुआ करते थे, जो आदर्श हुआ करते थे, वो लोग राइटर भी हुआ करते थे। क्या आज के जमाने में कुछ परिवर्तन हो गया है? पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कितनी किताबें लिख रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं लेकिन वैसा नहीं लिख रहे जैसा पहले लिखा करते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक वरिष्ठ भारत के नागरिक होने के नाते? हाँ, मतलब नेताओं को एक ऐसी कुछ प्रेरक किताबें मतलब लिखनी चाहिए। इसलिए लिखनी चाहिए अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग अलग पीढ़ी के लिए, मतलब जैसे बच्चों के लिए अलग, जवानों के लिए अलग, और कुछ ऐसी होंगी जो सबके लिए होंगी यूनिफॉर्म। जी, एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा, मैं ब्रह्मपाल त्यागी हूँ, गांव कुर्डी, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर का रहने वाला। जी हाँ, सहारनपुर से देखिए दिल्ली पुस्तक मेले में आने वाले ब्रह्मपाल त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दिखाना चाहेंगे यहाँ पर खुशवंत सिंह जी की भी तस्वीर लगी हुई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिनके नाम पे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेके रोलिंग हैं, और इसके महात्मा गांधी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो अब क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम थिंग बट थिंकिंग differently.
हाँ। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की तस्वीर देखकर भी बच्चे प्रेरित होंगे, और जो नोबेल पुरस्कार से विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनकी भी तस्वीर लगी हुई है। इन तस्वीरों को अपनी जेहन में बसाकर हमारी नई पीढ़ी अगर जाती है, और यहाँ पर नई पीढ़ी भी आई हुई है, मैं चाहूँगा ये नई पीढ़ी बहुत सारी तस्वीरें ले रही हैं, इन तस्वीरों को लेने के पीछे इनकी क्या भावना है मैं जानना चाहूँगा। आशीष बताएगा। हाँ, आशीष बताएं कि इन आज़ादी के अमृत महोत्सव के पेवेलियन में, दिल्ली पुस्तक मेले में आप आए, और तो आप तस्वीरें इनके साथ, महापुरुषों के साथ ले रहे हैं। अभी नहीं ली, अभी ले, अच्छा अभी लेंगे, अभी तो हम अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। अच्छा, बताएं इसके बारे में, इसके बारे में सब बताएं। सर अभी कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, ये बताएंगे, ये सब प्रेसिडेंट है हमारे पहले प्रेसिडेंट। यस, हाँ, आप बताएं, आपको बहुत कैसा अच्छा लगा? यहाँ पे हमारे इतिहास के बारे में पता चला, और ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें घूम के यहाँ पे, और हमें नई नई चीजें जानने के लिए मिल रही हैं जी, बुक्स वगैरह देखने को मिल रही है। हाँ, भी देखने को मिल रही है। बुक्स देखने को मिल रही है। अभी आप लोग आए हैं जी, अभी आए हैं। अभी देख, एक बुक सिलेक्ट करी थी हमने। खरीदा? कौन सा किताब खरीदी? प्रेमचंद की देखी थी। देखी थी? हाँ। अच्छा, कौन सी किताब? प्रेमचंद की स्टोरी थी शायद। अच्छा आप बताइए जी, थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। हाँ, तो ये हमारी नई पीढ़ी है जो बता रहे थे कि किताबें देख रहे हैं प्रेमचंद की, अभी देखा इन्होंने। हाँ, कॉमिक्स भी बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, अभी आप लोग आए हैं और भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्टेशनरी फेयर भी है। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद। और तो चलिए अब आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेवेलियन से बाहर चलते हैं और आगे पुस्तकों को दिखाते हैं। बाई बुक्स, प्रिंट्स पब्लिकेशन का, तो अब भीड़ लगनी शुरू हो गई है, और काफ़ी शानदार किताबें जो हैं पैकेट में उपलब्ध हैं। यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन का भी बना हुआ है, बच्चे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन में ओकेजनली भाग लेते हैं। अब स्टेशनरी फेयर आपको दिखा रहे हैं, पुस्तक मेले के साथ साथ स्टेशनरी फेयर जो है वो लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे मेले में आ रहे हैं। ऑथर्स कॉर्नर पे इस वक्त जो है आज़ादी की अमृत गाथा 24 दिसंबर को 25 दिसंबर को मनाया गया था। ये इस वक्त बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और मेला देखना इसलिए भी ज़रूरी है बच्चों को। बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें। बच्चों, आप लोगों ने मेला देख लिया? कोई बताना चाहेंगे कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा। आइए जी, बताएं कहाँ से आए हैं, किस स्कूल से? संत निकारी पब्लिक स्कूल फरीदाबाद इन हरियाणा। बताएं कितने बच्चे आए आप लोग? 45 से 50। हाँ, तो आप मेला देखे देखिए, और कुछ खरीदे भी? बताएं क्या क्या अच्छा लगा? बहुत मतलब इधर बहुत ही अलग है, जैसे नॉर्मल मार्केट से बहुत अलग है, जिसका नाम ही है बुक फेयर। इधर इतनी तरह की बुक्स और डिस्काउंट पे मिलती है, जैसे अगर हम बाहर किसी स्टेशनरी जाएं तो काफ़ी मतलब हाई रेटेड मिलती है। इधर एक मैंने बुक भी ली है जो मेरे को शायद 70 रुपीज़ की पड़ी है, और बाहर जानता कि 200 उस पर प्राइस डला हुआ है, तो बाहर शायद 200 की होगी, तो इससे काफ़ी सस्ता पड़ा है। मैंने और भी चीज़ें ली है, कुछ लाइक इधर वैसा ड्राइंग का भी है, और कुछ खेलने का सामान भी, जैसे ये बैच लिया, ये 10 रुपीज़ है। बहुत अच्छा बैच है, इसमें प्रिंट हो रखा है पूरा, बहुत अच्छी तरह का। उधर देखा भी हमने। इधर एक एनिमेशन का वो भी है, एक थिएटर छोटा सा बताया उन्होंने, उसके अंदर ना स्टोरी चलाई हुई है, वो 3 मॉनिटर्स वाली। वो मतलब इतना वाइड और अच्छा लगा वो काफ़ी मेरे को, मतलब सामान लेने में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया। नाम बता दीजिए। सारथी विश्वास। सारथी विश्वास ने अपनी बातों को और मेला देखने के अंदाज को बहुत सही तरीके से प्रस्तुत किया है, यानी कि ये एक गंभीर मेला दर्शक हैं ये बच्चे, ये और काफ़ी गंभीरता से मेले को देख, और पुस्तक मेले के साथ साथ जो
स्टेशनरी फेयर है। चैनल क्या होगा आपका? हाँ, ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा आपकी बातचीत हो रही है और ये फेसबुक लाइव है। बच्चा आकर पूछ रहे हैं कि ये किस चैनल पर आएगा। पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पे ये चैनल आएगा। बहुत बढ़िया, आप केवल नंबर दे दीजिए। नंबर दे दिए, फेसबुक लाइव हो रहा है। हाँ। एक बार फिर से आप बता दें, मेला क्लोजिंग है। हाँ। और कैसा रिस्पांस रहा? ये आज इसका कंक्लूडिंग डे है। मेले का रिस्पांस बहुत बहुत अच्छा मिला है। तो भीड़ बढ़ती जा रही है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे आप लोग इसको देख सकते हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर दिल्ली बुक फेयर DBF 2022 या तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया DB। ये फेसबुक लाइव जो है वो मीडिया लॉन्च है यहाँ पर। अगर फेसबुक देख रहे हैं आप तो जो पत्रकार मित्र हैं वो मीडिया लॉन्च में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्योंकि दूर दराज में जो लोग रह रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचानी भी ज़रूरी होती है और फेसबुक लाइव के माध्यम से, और फिर इसको शेयर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो जानकारी मिले। क्योंकि जो विश्व पुस्तक मेला है वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होने वाला है। तो वो बहुत ही बड़ा मेला होगा। उस मेले में भी अब साहित्य अकेडमी का यहाँ पर स्टॉल है, प्रकाशन विभाग है, NCERT का स्टॉल है, इग्नू का स्टॉल है, जिसके की ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए अधिकारी मौजूद हैं। तो आज अंतिम दिन है, आज 26 दिसंबर 2022 अंतिम दिन है मेले का। और एक्टिविटी राइटिंग तो एक बार इन सब चीज़ों को दिखा देते कि इस तरह का जो है पुस्तक मेला लगा हुआ है। उर्दू एकेडमी को दिखाना खुल जाएगी। नहीं कभी हुई ना? नहीं, आज की नहीं, वो इंटरव्यू हो गया और बाकी आप भेज दीजिएगा, आपके पास होगी तो, है ना, हम जुड़े रहेंगे, है ना। अच्छा हाँ, आइए। यहाँ पे जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर जी हैं जिनकी परफॉर्मेंस लगातार हो रही है और 26 तारीख को क्लोजिंग डे पे भी आपकी परफॉर्मेंस थे। पुस्तकों के बीच में जादू का क्या रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है। पुस्तक ऐसी चीज़ है एक जो हम जादू दिखाते हैं, वो तो पार्ट टाइम के लिए आप देखते हैं और भूल जाते हैं, या फिर याद रहता है, ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है। जो पुस्तक होती है इसके अंदर खासियत ये है कि जो छप गया, आपने पढ़ा और कोई आपके रिलेटिव आए, उन्होंने बुक उठाई, उन्होंने भी उसमें से पढ़ना शुरू किया, उनको भी हो गया, फिर कोई और आया, उन्होंने पढ़ा। मैंने तो ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनके डैडी ने बुक खरीदी थी, पढ़ी थी, और उनके बच्चों ने भी वो बुक उठाई, उन्होंने वो देखी। इतनी पुरानी बुक जो है, इतनी कीमती बुक आज अनमोल हो चुकी है, एंटीक हो चुकी है। तो ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं बुक के मामले में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से चूँकि आपके परफॉर्मेंस से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देखने के लिए आते हैं और आपको देखने के बहाने पुस्तकें देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से विश्व पुस्तक मेले में भी हम बताना चाहेंगे, शायद आप आना चाहेंगे विश्व पुस्तक मेले में। मैं 1986 से प्रगति में आता रहा हूँ जी, और कई बार मैंने पुस्तक मेले में भी अपने कर्तव्य दिखाए हैं जी। तो आज तो मैंने 12,000 आपके पास जादू के आइटम्स हैं? मेरे पास 12,000 आइटम्स हैं जी जी। और 365 दिन होते हैं साल के जी। और मेरे पास जो कपड़े हैं, जो मेरी ड्रेसेस जो है 400 से ऊपर है। 400 से ऊपर। और जब भी हम शो करते हैं, जो हमने आज दिखा दिया वो कल नहीं दिखाएंगे जी। और जितनी बार भी हम आएंगे, नई ड्रेस में आएंगे, नए रूप में आएंगे, नए अंदाज में आएंगे। जी जी। और जितेंद्र सिंह बब्बर जी की एक और खासियत है कि जो नई पीढ़ी है वो विरासत में कई ऐसी चीजें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन जितेंद्र सिंह बब्बर जी जादुई कला को अगली पीढ़ी तक, यानी कि नई बेटे भी करते हैं, आपके बेटे भी जादूगर हैं, तो ऐसा बहुत कम। गुरदीप सिंह बब्बर जी, उनको भी बधाई हो। और विश्व पुस्तक मेले में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आपको समर्थन करेगी। हम लोग उपस्थित होंगे 25 फरवरी से 5 मार्च। 25 फरवरी 5 मार्च 25 फरवरी से 5 मार्च NBT द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ये मेला प्रगति मैदान में लगाया जाएगा, जो विश्व पुस्तक मेला होता है। उस दरमियान हम लोग मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।
तो इस तरह से चलते चलते जादूगर, मेला दर्शक सभी लोग मिल लेते हैं और बच्चे भी अपनी पसंद की चीज़ों को ले। मैं रिस्पांस के लिए इंडिका पब्लिशर्स से बात करना चाहूँगा। बताना चाहेंगे कैसा रिस्पांस रहा इन 5 दिनों में? रिस्पॉन्स तो ठीक ठाक ही है, मतलब बेसिकली पब्लिसिटी प्रॉपर नहीं हुई है इस मेले की, और लोग बाग तो वर्ल्ड बुक फेयर समझ के आ रहे हैं, इसमें जो भी आ रहे हैं वो निराश हो रहे हैं। दिल्ली बुक फेयर और वर्ल्ड बुक फेयर में लॉट ऑफ डिफरेंस है, वो मतलब पब्लिक इस वजह से थोड़ा मायूस भी है। वो वर्ल्ड बुक फेयर समझ के आए हुए हैं यहाँ पे और उनको कुछ मिल नहीं रहा। वैसे रेस्पॉन्स ठीक है ओवरऑल। आपको पर्सनली आपका रिस्पांस कैसा रहा यहाँ हम पे? तो पहली बार इस मेले में आए हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं, दरियागंज से। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो पहली बार ही आए हैं। तो किस किस तरह की किताबें हैं आपके? हमारे पास ऑल सब्जेक्ट्स की होती है, ऑल सब जनरल बुक्स हैं। जनरल बुक्स होती जी है, हाँ। रेफरेंस बुक्स होती है। बहुत सारे महापुरुषों का मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी पर काफी किताबें हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी पे हमारे पास कुछ धार्मिक किताबें भी हैं, बिरसा मुंडा पर भी हैं, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था पर भी है, महाभारत भी है, साइंस और इंडियन लॉ पे भी, एंशिएंट इंडियन लॉ पे हैं। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी। तो आप लोग सरकार से कोई अपेक्षा भी रखते हैं क्या इसको प्रमोशन के लिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा किताबें छापें? आपको कुछ लगता है सरकार की हेल्प होती रहती है, टाइम टू टाइम चलती रहती है, उनकी स्कीम्स आती रहती हैं। हाँ, और हमारा तो 90% काम ही सरकार के साथ है, गवर्नमेंट सप्लायर्स और इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज हम करते हैं सारी। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग पुस्तक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और ये ज्ञान का भंडार जो है अलग अलग विषयों की आप लोग लेकर आते हैं, पाठकों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों को व्यवसाय की दृष्टि से भी ये मेला जो है वो एक मौका देता है। जब मेले को गंभीरता से देखता है आदमी तो वहाँ से जो है वो नई चीज़ नज़र आती है। और यहाँ पे आध्यात्मिक स्टॉल है एक, मैं चाहूँगा, कंत दर्शन पब्लिशर हैं जो कि अध्यात्म का प्रचार करते हैं। तो कौन स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे जो मीडिया से बात कर सकें? जय हिंद। आप मीडिया से बात करने के लिए कोई आए? कंत दर्शन जो, क्योंकि पुस्तक मेले में आध्यात्मिक दर्शन की किताबें भी हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबका भला, ये मैंने तेजेंद्र खन्ना जी जो उपराज्यपाल थे तत्कालीन, उस वक्त मैंने ये सुना था। मुझे आज तक उनकी बात को याद है। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि नानक जी ने कितना बड़ा ज्ञान दिया। जिसमें सबका भला हो उसमें अपना भला सोचना चाहिए। तो पुस्तकों के संसार के बीच में कंत दर्शन का भी दरबार लगा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताना चाहें, पुस्तक मेले में भाग लेने का उद्देश्य क्या है? हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, परिचय के साथ बताएं कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को बताएं कि आपका जो कंत दर्शन पब्लिशर है, पब्लिशिंग है, तो किस तरह की पुस्तकें ज़्यादा पब्लिश कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टॉल पे। जय हिंद। और ये कोई ऐसी किताबें नहीं हैं कि, क्योंकि जितने भी लेखक हैं दुनिया में, किताबें उनकी लेखनी हो सकती है, उनका दौलत कमाने का, गुजरान का ये तरीका हो सकता है, लेकिन जब एक फ़कीर लिखता है अपनी कलम से तो एक रेवोल्यूशन आता है। जिस प्रकार आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई, या कोर्ट हमारे देश की, अगर वो कोई कानून बनाते हैं, जब तक जज के ऊपर उसके ऊपर मोहर ना लगे, साइन ना हो, तो उस कानून का वजूद नहीं बनता। इसी प्रकार अगर किसी चीज़ का रेवोल्यूशन लाना है तो फ़कीर जब अपनी कलम से उस शब्द को कलमबद्ध करते हैं तो फिर वो मोहर बन जाती है, वो एक इतिहास बन जाती है। तो ऐसा ही इतिहास हमारे गुरु महाराज कंत जी लिखते हैं, जिनको जी.आर. कंत, घसीटा राम जी कंत उनका जो तकल्लुस है, तो वो बहुत प्रेरणा देते हैं। बच्चों के लिए बहुत कथाएं लिखी हैं, बड़ों के लिए, क्योंकि आजकल का जो यंग ब्लड है वो पाश्चात्य की ओर बहुत रुझान है उनका। तो हम स्वदेशी अपनाएं, विदेशी छोड़ें, ऐसी कुछ धारणाएं हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमेशा देश को प्रेरित किया, क्योंकि देश है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
इसीलिए हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इस संस्था में सेवा करते हुए। तमाम आप जितने भी मेरे साथी देखोगे ये सब सेवा कर रहे हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई पेड़, ये निष्काम सेवा करने वाले हैं। और महाराज जी की जितनी भी किताबें, जितनी भी लेखनी है, बहुत ही अदब और सत्कार से हर चीज़ को देखते हुए, हर पहलू को जांच करते हुए महाराज जी ने लिखी। अध्यात्म और विज्ञान, इसका क्या रिश्ता है? और इन पुस्तकों में आपने दिखाया भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आपने अभी किसी हमारे अगर आश्रम में आए, अध्यात्मक और विज्ञान का, जैसे राजनीति का और धर्म का, ये संबंध हमेशा रहे हैं। विज्ञान क्या है? सुबह उठ के हम अगर सूर्य प्रणाम करते हैं हम, तो आप देखते हैं कि जब हमारे हाथ जुड़े होते हैं और सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, तो ये अगर तो कोई फकीर समझाता है तो उसमें एक हमारी आस्था जुड़ जाती है। अगर वही चीज़ हमें कोई साइंटिस्ट समझाता है तो वो हमारी एक आस्था से नहीं जुड़ता, एक वो विज्ञान से ताल्लुक़ करता है। लेकिन जब प्रेम, धर्म और आस्था दोनों साथ जुड़ती हैं तो एक अलग ही रेवोल्यूशन आता है, एक अलग ही तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसे कहते हैं जो गुरु ज्ञान और सूफी ज्ञान, इसे कहते हैं गुरु महाराज कंत जी। हमें हमेशा मैं कहूँगा कि हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि कंत महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लाइफस्टाइल चेंज किया। हम अपने आप को ही लेते हैं, हम सभी कुछ ना कुछ ऐसे डामाडोल थे, तो जब इस आश्रम में आए तो हमें एक जरिया मिल गया, एक लाइन मिल गई, एक रास्ता मिल गया कि जिससे हम चलते 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 एक नए शिखर पर पहुंच गए। तो ये चीज़ें कुछ जैसे, ये जो चीज़ें सूफी जैसे गूंगे की मिठाई होती है ना, जो उसको एकदम वो अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता, सिर्फ वो नाच के या ऐसे करेगा बहुत अच्छी लग रही है। ये ऐसा ही है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर यंग ब्लड को अगर गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, सत्संग जो है एक कुनैन की गोली है, लेकिन आज के मॉडर्नाइज, आज की दुनिया को समझाने के लिए उसको शुगर कोटिंग करना पड़ता है। मॉडर्नाइज की उस तरीके से उनको समझाना पड़ता है यंग ब्लड को, व्यवसाय को। तो जी हाँ, अपनी बात पूरी। और मैं यहाँ कहूँगा, महाराज जी एक जगह अपनी उंगली दे कान में। अब एक मनुष्य विचार करेगा भी, अगर कानों में उंगली अगर कोई लगाता है तो उसको कैसे सुनाई देगा? एक्चुअली बेसिक ये अंदर की बात कहेगी, मुरली की तान सुन उंगली दे कान में, अंदर की अवस्था जगाने के लिए। और जो हाँ, ये अभी आ गया। क्लोजिंग आप से जानना चाहेंगे कि कैसा रिस्पांस रहा जब अध्यात्म की किताबें आप लेकर आए, तो मेले में आपका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिला। और हम दिल्ली बुक फेयर और ITPO के बहुत आभारी है कि एक वो प्लेटफॉर्म देते हैं, एक मंच देते हैं, महाराज जी की बात को हम आगे ले जा सकें। ये जो मंच मिलना ही बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये दिल्ली सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी हाँ, तो इस तरह से जो अध्यात्म की किताबें हैं उसके भी प्रेमी जो हैं, अध्यात्म प्रेमी यंग ब्लड तो यहाँ दिख रहे हैं। तो अध्यात्म जो है हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी देता है, हमारे अंदर एक ऐसी ज्ञान की किरण देता है जो हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। संतोषात परम सुखम, एक संतोष देता है, और आज इसकी बहुत ज़रूरत है। एक बार पूरा परिचय हमारे RJS पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को बता दें। मेरा नाम है दास जसविंदर सिंह, आश्रम कंद दर्शन दरबार, न्यू दिल्ली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिले। विश्व पुस्तक मेले में आप आते हैं तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आध्यात्मिकता है वहाँ पे सकारात्मकता है। और भारत में RJS पॉजिटिव मीडिया द्वारा सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चल रहा है 7.5 साल से। तो हम लोग जुड़कर जो है अध्यात्म को और शिखर पर ले जाएं, क्योंकि जी हाँ, तो अभी आप जो कंत दर्शन पब्लिशर हैं उनकी बातों को सुन रहे थे कि अध्यात्म जो है वो किस तरह से सकारात्मकता की ओर ले जाता है, सुख समृद्धि की ओर ले जाता है। तो अलग अलग स्टॉल पर अलग अलग तरह की इंग्लिश, हिंदी, सब तरह की किताबें हैं। तो आप देख रहे हैं एनजीओ है आत्मविश्लेषण, एल रॉन हॉवर्ड, तो वहीं पे और यहाँ पे ओसवाल बुक्स की किताबें हैं। हैप्पी साइंस का शिवहो ओकावा, और यहाँ पे मीडिया सेंटर। जय हिंद, जय भारत के साथ अब इस वीडियो को 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में आज क्लोजिंग पर जो समापन हो रहा है,
इस अवसर पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से जो रिकॉर्डिंग की गई है और विशाल जैन जी अभी देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसको शेयर करेंगे तो हमारे दूर दराज के भाई हैं वो पुस्तक मेले को लाइव देख सकते हैं। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर जाएंगे तो या तो दिल्ली पुस्तक मेला, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया दिल्ली पुस्तक मेला, या फिर DBF दिल्ली पुस्तक मेल, दिल्ली बुक फेयर DBF 2022 लिखेंगे तो वो सारी वीडियोज जो 5 दिनों के दरमियान की गई हैं। अवार्ड फंक्शन जो है वो 3 बजे सेमिनार हॉल में। और अब उदय मन्ना को अनुमति दीजिए फेसबुक लाइव 26 दिसंबर को संपन्न करने के लिए 1 बजे से दोपहर ये फेसबुक लाइव की गई। और ये इसको शेयर करने से हमारे जो भाई बहन हैं रिमोट एरिया में वो भी पुस्तक मेले के बारे में जानकारी लेंगे। और वो 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा